नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम लगभग आ चुके हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार बनते दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले बहुमत में नहीं है, उसे गठबंधन के सहयोगी दलों की जरूरत पड़ रही है। मोदी मैजिक उतना नहीं चला जितना 2014 और 2019 में चला, लेकिन 24 के चुनाव ने बिहार की राजनीति में भी काफी कुछ बदल दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां एनडीए 39 सीटों को जीतने में कामयाब रहा, राजद का खाता नहीं खुल सका। वो 2024 में कहानी पूरी तरह से पलट गई है। यहां पर राजद ने भी खाता खोला है, माले का भी खाता खुल गया है और आईएनडीआईए गठबंधन में कांग्रेस को भी जीत मिली है 1 से अधिक सीटों पर। वहीं एनडीए इस बार 9 सीटों को बिहार में खोता दिखाई दे रहा है। परिणाम लगभग तय हो चुके हैं। एनडीए के खाते में 30 सीटें, 9 सीटें आईएनडीआईए गठबंधन के खाते में जाते नजर आ रही हैं और 1 सीट पर पप्पू यादव ने पूर्णिया में जीत हासिल कर ली है और औपचारिक ऐलान भी उसका हो चुका है। लेकिन इस वीडियो में चर्चा हम यादव की करने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में जातीय गणना हुई और उसमें यादवों की आबादी सबसे ज्यादा बिहार में बताई गई, दिखाई गई। और ऐसे में ये जानना और समझना भी होगा कि आखिरकार किस पार्टी से कितने यादव समाज के नेताओं को टिकट मिला, कौन जीतने में कामयाब रहा और कितनी उनकी संख्या है जो संसद में जाकर गरजते आपको दिखाई देंगे। 2019 में राजद ने 8 यादवों को टिकट दिया था, लेकिन कोई भी जीत नहीं सका था। हालांकि विपक्ष की तरफ से केवल कांग्रेस का ही खाता खुला था किशनगंज की सीट पर। इस बार राजद ने 1 सीट अधिक यानी 9 सीटों पर यादवों को टिकट अपनी पार्टी से दिया और 2 सीटों पर उनको जीत मिल चुकी है। वहीं अगर सहयोगी दलों की बात करें तो सीपीआई एमएल से नालंदा में संदीप सौरभ को टिकट दिया गया, वो चुनाव में शिकस्त खा चुके हैं। और बेगूसराय में सीपीआई ने अवधेश राय को टिकट दिया, वो भी चुनाव में शिकस्त खा चुके हैं। यानी आईएनडीआईए गठबंधन से महज 2 यादव समाज के नेता चुनाव जीत चुके हैं, जिसमें पाटलिपुत्र से मीसा भारती और इसके अलावा जहानाबाद में सुरेंद्र यादव ने चुनाव जीता है। इसके बाद हम बात एनडीए की कर लेते हैं, जहां पर यादव समाज के जो उम्मीदवार हैं उनमें 5 टिकट दिए गए थे। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार यादव समाज से बनाए थे और जेडीयू ने 2 उम्मीदवार यादव समाज से बनाए थे। लोजपा रामविलास ने किसी यादव को टिकट नहीं दिया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1-1 सीट मिली और खुद पार्टी के प्रमुख नेता मैदान में उतरे थे। बीजेपी ने जिन 3 यादवों को टिकट दिया उसमें 2 यादव चुनाव जीत चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड ने जिन 2 यादवों को टिकट दिया वो दोनों ही यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुल इस बार 7 यादव समाज के नेता बिहार से आपको संसद पहुंच रहे हैं और वहां पर वो गरजते दिखाई देंगे। कुल 17 यादवों को इस बार तमाम पार्टियों ने बिहार में टिकट दिया था, जिसमें बीजेपी से पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, मधुबनी से अशोक यादव और उजियारपुर से नित्यानंद राय को। रामकृपाल यादव चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो सके, हार गए हैं। मधुबनी, अशोक यादव और उजियारपुर से नित्यानंद राय चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। वहीं जेडीयू ने मधेपुरा से सिटिंग सांसद दिनेश चंद्र यादव और बांका से गिरधारी यादव को टिकट दोबारा दिया और दोनों ही कैंडिडेट चुनाव जीतने में कामयाब रहे। आरजेडी ने जिन 9 उम्मीदवार यादव समाज से बनाए थे उसमें पाटलिपुत्र से मीसा भारती जो कि चुनाव जीत गई हैं, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव चुनाव जीत गए हैं। इसके बाद मधेपुरा से कुमार चंद्रदीप, बांका से जयप्रकाश नारायण यादव, सारण से रोहिणी आचार्य, दरभंगा से ललित यादव, सीतामढ़ी से पूर्व सांसद अर्जुन राय, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव और सिवान से अवध बिहारी चौधरी, ये तमाम नेता चुनाव
हार गए हैं। यानी कि बिहार की राजनीति में जो कुल यादवों की संख्या इस बार संसद में पहुंच रही है वो 7 है, जिसमें एक सीट पप्पू यादव की निर्दलीय भी है। बीजेपी 2 सीटों पर जीती, यादव समाज के जो नेता जीते, जिसमें मधुबनी शामिल है और उजियारपुर। जेडीयू के दोनों ही सांसद बांका और मधेपुरा, आरजेडी के 2 मीसा भारती, सुरेंद्र यादव और इंडिपेंडेंट एक पप्पू यादव जो कि पूर्णिया लड़ रहे थे। और कुल जो संख्या है वो 7 है और ये 7 यादव समाज के नेता आपको संसद में गरजते दिखाई देंगे। पिछली बार जो यादवों की संख्या बिहार से संसद पहुंची थी वो 5 थी और ये पांचों के पांचों सांसद 2019 में एनडीए से ही चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। लेकिन इस बार यहां पर थोड़ा बदला है। जेडीयू और बीजेपी से 4 सांसद यादव समाज के संसद पहुंच रहे हैं, जबकि 2 आरजेडी से और 1 सांसद निर्दलीय पप्पू यादव संसद में आपको दिखाई देंगे। तो यादव समाज से इस बार बिहार में कुल 7 सदस्यों की संख्या आपको संसद में दिखाई देने वाली है। तो बिहार की राजनीति में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण रहा। जिस तरीके से सुबह से रुझान आते रहे, ये साफ दिखाई दे रहा था कि इस बार एनडीए को झटका लग रहा है। और कैसा झटका लगा कि 16 सीट पर लड़ने वाली जेडीयू 12 सीटों पर जीतते दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी 17 सीटों पर लड़कर 12 सीटों पर ही जीतते दिखाई दे रही है। उसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास 5 सीटों पर लड़कर पांचों के पांचों जीतते नजर आ रही है। और 1 सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने जीता है, जीतन राम मांझी ने। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा काराकाट हार गए हैं, नुकसान उनको झेलना पड़ा है। तो ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। शायद इसके बारे में किसी ने न सोचा था न समझा होगा। लेकिन वहीं अगर INDIA गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस 3 सीटों को जीतते दिखाई दे रही है और राजद 4 सीटों को जीतते दिखाई दे रही है और माले 2 सीटों को जीतते दिखाई दे रही है, जिसमें काराकाट और आरा की सीट जहां से सुदामा प्रसाद चुनाव जीत चुके हैं, औपचारिक ऐलान होना बाकी है और 1 सीट इंडिपेंडेंट का रहा। तो ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं एनडीए के लिए झटके वाला आंकड़ा है। और देश में भी गठबंधन की सरकार अब पीएम मोदी को चलाने पड़ेगी, क्योंकि अकेले बहुमत बीजेपी को नहीं आई है। बिहार में जो झटका लगा है उससे कहीं ज़्यादा झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा है। सीटें काफ़ी कम हो गई हैं और वही सबसे बड़ा कारण रहा कि केंद्र में अकेले बहुमत से बीजेपी सरकार बनाते नहीं दिखाई दी। और अब नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के कयास भी लग रहे हैं कि INDIA गठबंधन से उन्हें ऑफर मिलना शुरू हो चुका है। और अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो बीजेपी की राह सरकार बनाने में भी धीरे धीरे और ज़्यादा मुश्किलों से भरी हुई दिखाई देगी। और अगर 1-2 और सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया तो सरकार बनाना भी जुल्म होता दिखाई देगा। फिलहाल हम यादव समाज पर चर्चा कर रहे थे कि बिहार से कितने सांसद आपको संसद में गरजते दिखाई देंगे और कुल इस बार 7 यादव समाज के नेता बिहार से संसद पहुंच रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।